अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हमारे पास टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास एज इट इज़, जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसी की तरह ही ग्राम एटॉमिक मास भी कंसीडर किया जाता है, इसी की तरह वर्किंग कर रहा होता है। अब ग्राम को हमें तो पता है कि ग्राम्स में क्या होता है, ग्राम कैसे मेयर करते हैं, ग्राम में क्या चीज़ होती है। ग्राम बेसिकली एक वेट का स्केल है, जहाँ पे 1 किलोग्राम हो गया, 2 किलोग्राम हो गया, 500 ग्राम्स हो गया, तो ये ग्राम्स उसी हवाले से कंसीडर किया। लेकिन केमिस्ट्री में जो एटॉमिक मास होता है, उस हवाले से किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, हम कैसे कंसीडर करते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिलाकर जो वेट आता है, जो वज़न आता है, उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। एटॉमिक मास जो है वो हमें मोल्स में मिलता है, मोल्स या फिर हमें ग्राम्स में मिलता है। तो ग्राम्स और मोल्स में यही डिफरेंस होता है कि एटॉमिक मास को अगर हमने किसी भी एलिमेंट का हमने मास कोई ग्राम्स में लेना है, तो 1 मोल जो होगा वो इक्वल होगा 16 ग्राम ऑफ any atom, any kind of atom, any kind of substance, any kind of material of chemically depressed या expressed। तो सिंपली एटॉमिक मास हम उसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में ग्राम्स जो है वो एक्सप्रेस्ड हो और हमारे पास वो टोटल मास जो बनेगा उसका वो शो कर रहा हो, तो उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास आल्सो जो 1 मोल के इक्वल होता है। अब 1 ग्राम होता है किसी भी एटम का, मिसाल हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम इक्वल होता है 1 ग्राम ऑफ, यहाँ पर 1 मोल ऑफ एलिमेंट। इसी की तरह 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब्स्टिट्यूट करना होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को हमने अगर मोल्स में या फिर ग्राम्स में डिवाइड करना हो, तो एटॉमिक मास जो किसी भी एलिमेंट का बन रहा हो, तो उसी एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में करके फिर मोल्स में तब्दील कर सकते हैं। तो मोल्स जाके हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या टॉपिक चल रहा है? ग्राम्स। तो ग्राम्स के हवाले से बताता चलूँ कि 1 ग्राम बराबर होता है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम के ग्राम का जो 1 ग्राम का वजन होता है वो 16 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो दोनों ऐड होते हैं। तो इसी हवाले से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। तो इस दूसरा हो गया 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो होगा 12 ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हो गया। और तीसरा है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आप ले लें, तो जिससे जो नाइट्रोजन का एटम है आप वो उसमें से कर रहे हैं, तो उसका बन रहा है 14। तो 14 का जो बनेगा वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एज वेल नंबर एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के हवाले से ही कंसिडर किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इंशाल्लाह आगे इससे मज़ीद और पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली ये चीज़ होती है कि इसमें हमने ग्राम्स को जो मोल्स में कन्वर्ट करना होता है वो इक्वल होता है 1 ग्राम ऑफ जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है, मतलब 16 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, तो ये नंबर हो गया, ये टोटल मास हो गया किसी भी एलिमेंट का, वो हो गया 1 मोल के बराबर होता है। जहाँ पर आगे तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 1 मोल के बराबर है। नाइट्रोजन के 12 ग्राम है तो वो 1 मोल के बराबर है। जो नाइट्रोजन के 14 है तो वो भी 1 मोल के बराबर है, क्योंकि जो टोटल नंबर होता है, टोटल सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो इट्स कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसके हवाले से ये भी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो 1 ग्राम ऑफ जो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट के हैज़ नॉट ए डिफरेंट मास, कोई भी डिफरेंट मास होगा। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया।